तो मेहरबानो आप सभी को राम राम। तमाशा शुरू हो गया है वाईटी पर। एक विवाद अभी खत्म हुआ था और एक विवाद दोबारा से खड़ा हो रहा है। जी हाँ, आप सभी को पता है कि जगत भैया जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ विवाद शुरू हो जाता है। और अब तो जगत भैया जिस शादी में गए थे उस घर में इतना बड़ा विवाद शुरू हो गया है कि मतलब आप हैरान हो जाएंगे। भाई माँ बेटी की लड़ाई है। माँ जो है मतलब जिसकी शादी हुई थी, पहले ओवरऑल बता दूं, काजल मिथुन की शादी हुई थी। अब काजल की जो माँ है वहां से बम के गोले छोड़ रही हैं और काजल और मिथुन यहाँ से बैठे बैठे जो है वो भी ब्रह्मास्त्र छोड़ने में लगे हुए हैं। यानी कि दोनों तरफ से भयंकर महाभारत शुरू हो गई है। कल वाली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था कि माँ को बड़ा मलाल है कि भाई मुझे कन्यादान के लिए नहीं पूछा, मेरे को आईब्रो बनवाना था तो पार्लर वाली से मेरा आईब्रो नहीं बनवाया, हमें पूछा नहीं, हम कमरे में बंद थे, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके बाद जो है काजल और मिथुन भी आए। भाई वो कहाँ पीछे रहते, भाई विवाद में पैसा भी होता है तो पीछे नहीं रहने का, विवाद में सबसे आगे रहने का। और फोन वोन से बात नहीं करने का, पर्सनली बात नहीं करने का, सोशल मीडिया पर आके बात करने का। तो सोशल मीडिया पर दोनों पति पत्नी जो कि अभी नव विवाहित जोड़े जैसा फील ले रहे वो दोनों आए और दोनों ने अपनी आप बीती सुनाई और बताया कि नहीं वो तो गए थे, पूछा था कन्यादान करोगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोले नहीं नहीं, 3 बेटी की कन्यादान नहीं करते। मतलब जिसकी 3 बेटी है वो तीसरी बेटी का कन्यादान नहीं कर सकते हैं, अपशगुन होता है और इसीलिए उन्होंने कन्यादान नहीं किया। दूसरी चीज इन्होंने मतलब जो भी अपनी तरफ से सफाई देनी थी कि भाई मेकअप वाली व्यस्त थी, पेड नहीं थी वो, उसको हम पैसों पर नहीं लेकर आए थे, वो तो अपनी मर्जी से आई थी। उसने काजल का मेकअप किया और जो बड़े बड़े यूट्यूबर थे उनका मेकअप किया, क्योंकि उनका मेकअप करने से भाई उस मेकअप आर्टिस्ट को भी फायदा पहुंचता। तो वो बेचारी काजल की माँ का मेकअप क्यों करती। ये सारी बातें हो गई थी और मैंने 2 वीडियो बनाए थे, दोनों वीडियो जाके देख लीजिएगा। उसमें पूरी कहानी है काजल मिथुन की शादी से, मतलब पहली वाली शादी की बात कर रहे हैं, 6 साल पुरानी, 6 साल पुरानी शादी से लेकर अब की शादी तक की पूरी कहानी है और उनके पेरेंट्स के बारे में भी बताया गया है। अब जो है उनकी माँ को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और उनकी माँ ने फिर एक वीडियो ऐसे धपाक मार दिया। ये लो वीडियो वीडियो खेलोगे, तुम्हें क्या लगता है मुझे वीडियो बनाना नहीं आता? मैं भी वीडियो बनाऊंगी, 1 गो में बनाऊंगी और 21 मिनट का वीडियो बनाऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मैं वीडियो बना के तुम्हारी इज्जत की धज्जी धज्जी कर दूंगी। क्या हुआ कि तुम मेरे बेटी और दामाद हो, लेकिन मैं माँ हूँ, मैं अस्त्र शस्त्र लेके तुम पे प्रहार करूंगी और तुम्हारी इज्जत चिथड़े चिथड़े कर दूंगी। तो मम्मी जी ने अपना पॉइंट रखा है। मम्मी जी ने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि हम हैं छोटी जात के लोग, मैं ये जात पात नहीं मानती हूँ, लेकिन मम्मी जी का जो कहना है मैं वही बात कर रही हूँ। मम्मी जी ने बोला हम छोटी जात के लोग हैं, वो बड़ी जात के लोग हैं, इसीलिए हम शादी में जब गए तो हमें एक अलग से कमरा दे दिया गया, वहीं पर हम बैठे रहे, क्योंकि अगर हम उठ के कोई चीज़ छू लेते तो छुअन हो जाता ना। तो बड़ी जात के उनके जो इन लॉज है वो कैसे बर्दाश्त कर पाते। इसीलिए जब काजल की बेटी सिंगल एक जोड़ी कपड़े में घूम रही थी, ठंड से कपकपा रही थी, कोने में सो रही थी, तो भी हम उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और साथ ही साथ भाई ये सारी बातें तो चली रही थी, आंटी जी ने तो बख्शा ही नहीं। आंटी जी ने पूरी इज्जत जो है वो सोशल मीडिया पर नीलाम कर दी। आंटी जी ने बता दिया कि भाई मेरे साथ ये बड़ा खंजर खंजर बोल रहे हैं ना, खंजर तो इन्होंने भोंका, खंजर तो घोपा, खंजर तो इन्होंने घोपा। मेरी खुद की बेटी ने मेरी पीठ पे खंजर घोपा जो अभी तक जख्म दे रहा है, तकलीफ हो रही है, उठने बैठने में भी तकलीफ हो रही है। गांव के लोग आज भी मुझ पे थू करते हैं, क्योंकि शादी के कार्ड छप गए थे फिर भाग गई। मुझे बता देती तो मैं शादी करवा देती, नहीं लेकिन इसने बताया नहीं, कार्ड भी छपवा दिए और खूब खुश भी हो रही थी, कपड़े लत्ते भी सब ले लिए, शॉपिंग भी करवा ली और फिर ये मिथुन के साथ भाग गई और इसने हमारी नाक कटवा दी। अगर ये बोलती मुझे बताती तो मैं इनकी शादी करवा देती, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और सुनो, और इन्होंने क्या किया कि मेरे को शादी में बुला के मेरी इंसल्ट की, मेरा अपमान किया। मेरा तो किया तो चलता है, मैं तो माँ हूँ बर्दाश्त कर लूंगी, मेरी देवरानी का इंसल्ट किया
जो बच्चे गए थे जीजा जी जीजा जी जीजा जी करते हुए, उनका अपमान किया। वो लड़की सज सवर के, सारी लड़कियां गई हुई थी अपने जीजा जी से मिलने के लिए, तो जीजा जी ने उनका भी अपमान कर दिया। मेरी देवरानी 500 रुपये लेके गई थी कि दामाद जी मेरे पैर छुएंगे तो मैं उनको 500 रुपये आशीर्वाद के तौर पर दूंगी, लेकिन वहां पर भी मिथुन दामाद जी जो हैं वो पैर छूने को राजी नहीं हुए। और कैसी माँ थी भाई, अपनी बच्चे को छोड़ के ना खाना खिलाया ना कुछ, दुल्हन बन के बैठी थी। तो भाई शादी तो कर रहे थे ना, चाहे मतलब दूसरी बार ही कर रहे हो, लेकिन शादी तो कर रहे थे, तो अब दुल्हन बनना कौन सा गलत है। और नातिन तो आपकी भी थी तो आप भी संभाल लेते। लेकिन देखो मम्मी जी के पॉइंट भी मुझे कहीं सही लगे, कुछ कुछ सही लगे, कुछ कुछ पॉइंट मुझे उस तरफ के भी सही लगे हैं कि नहीं ठीक है। मेन पता है क्या प्रॉब्लम है, मेन है अब इनमें ईगो। और अब इन्होंने ये छोटी सी जो लड़ाई थी ना, ये लड़ाई मनमुटाव जो था, इसको गिले शिकवे मिटा सकते थे, लेकिन इन्होंने मिटाना जरूरी नहीं समझा। इन्होंने वाईटी पर फैला दिया रायता। अब वाईटी पर रायता जब फैला है तो मौज तो सब लेंगे और रोज लेंगे। तो अब उधर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाएगा, इधर से भी कोई शस्त्र छोड़ दिया जाएगा, और इस शस्त्र के अदला बदली में जो है इन सबके डॉलर की आदान प्रदान भी हो जाएंगे। तो ये है पूरा तमाशा। फोन के जरिए भी वार्तालाप हो सकती थी, चीजें बताई जा सकती थी, लेकिन पहले तो शादी, दूसरी शादी वो भी हो हल्ला के साथ। चलो ठीक है, ये भी अरमान होते हैं ना कि भाई शादी मेरी हुई थी, तस्वीरें लगी थी, फोटोशूट हुआ था, फेरे हुए थे, सिंदूरदान हुआ था, तो ये सारी भी अरमान होते हैं। चलो इसको हम बुरा नहीं बोलेंगे, ये तो सही बात है। लेकिन आपने अपनी माँ को बुलाया तो अपनी माँ को थोड़ा तवज्जो तो देना चाहिए। देखो इज्जत ही तो मांग रही थी वो, आपसे क्या मांगा था उन्होंने, धन दौलत नहीं मांगा था, इज्जत मांगा था। अगर आपको लगता था कि भाई नहीं वो थोड़ी सी नीचे पोजीशन की है तो आप नहीं बुलाते, मना कर देते। आप ये बोलते कि मम्मी आप मत आओ, मेरे ससुराल वाले कंफर्टेबल नहीं होंगे आपके साथ, मत बुलाते। आप ये भी बोल देते तो वो खुश हो जाती, माँ है भाई, खुश हो जाती, बेटी की खुशी में खुश हो जाती। पर आपने बुलाया, उनको बुलाया तो बुलाया, साथ ही साथ आपने जो है पूरे कुनबे को बुला लिया, चाची मामी सबको बुला लिया और उन सबका भी अपमान कर दिया। अरे भाई किसी मेहमान को बुलाते हैं तो मेहमान को तवज्जो भी तो देनी होती है, मेहमान के पास जाके 2 मिनट बैठना होता है, मेहमान से जरा प्यार करना होता है, मेहमान को खाना पीना पूछना होता है, किसी एक बंदे को बोलना होता है कि जरा इनका खास ख्याल रखना, मेरे माँ बाप हैं भाई। और आपकी मैंने काजल की वीडियो देखी थी, काजल की वीडियो जब वो अपने भाई से मिली थी तो बस यूं किया था, अरे गले तो लगा सकती थी, छोटा भाई है भाई, कितना प्यारा बच्चा है, गले तो लगा लेती कम से कम। वहीं पे जैसे ही आप गले लगाते तो 95% शिकवे शिकायतें तो वहीं खत्म हो जाती हैं। अपनी माँ से गले लग लेती, जरा सा दुल्हन बनी थी आशीर्वाद ले लेती, अपने पति को बोलती आशीर्वाद ले ले भाई, ले ले मेरे पति देव, ले ले आशीर्वाद, तू भी ले ले। तो देखो कुछ पॉइंट वहां के सही हैं, कुछ पॉइंट वहां के सही हैं कि मतलब ठीक है, अगर काजल मिथुन ने नहीं लिया आशीर्वाद तो उनको बच्चा समझ के माफ़ कर देना चाहिए था कि चल ठीक है, माफ़ है, मैं तेरी सास हूँ, मैं तुझे सिर्फ आशीर्वाद दूंगी। माँओं के मुंह से बद्दुआएं निकलते हुए अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए मुझे आंटी जी का ये पॉइंट गलत लग रहा है कि आंटी जी बद्दुआएं दे रही हैं, आंटी जी ये बोल रही हैं कि भाई ठीक है, मेरे साथ जो है, तू भी माँ है, तेरे साथ भी आगे देख क्या होगा। तो ये वाला पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लगा। और मुझे काजल मिथुन का ये वाला पॉइंट जो है वो सही नहीं लगा कि मतलब वो गए और उन्होंने मान सम्मान नहीं दिया। तो देखो मान सम्मान के लायक तो माँ बाप होते हैं, हम दूसरों के माँ बाप को इतना मान सम्मान देते हैं। काजल मिथुन जो है इन्फ्लुएंसर को बुलाया था, इतना मान सम्मान दे रहे थे, उन्हीं में लिप्त थे, कम से कम वो अपनी सास को मान सम्मान तो दे ही सकते। तो ये जो लड़ाई है ये है मान सम्मान की कमी के कारण। इधर से मान सम्मान मिला नहीं, उधर से ईगो जो है वो हर्ट हो गया। अब इन दोनों की जो लड़ाई है, अब ये कितने दिन चलेगी ये नहीं पता, लेकिन भयंकर लड़ाई ये होने वाली है ना। मतलब कुछ दिन तो ये गर्माहट रहेगी। तो आप सब भी इसको ना दिल पर मत लीजिएगा, जगत भैया भाभी की तरह, दीदी की तरह इसको एंजॉय करिएगा, दिल पर मत लीजिएगा। ये सारी लड़ाइयाँ वाईटी की लड़ाइयाँ ना दिल पर लेने वाली नहीं होती हैं, एंजॉय करिएगा।